भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए और उसकी अध्यक्ष पीटी उषा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक में उनका साथ नहीं दिया और राजनीति भी की। विनेश का यह कहना था कि गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और आईओए ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि जाने माने वकील हरीश साल्वे ने खुलासा किया है कि विनेश कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी कि कैस द्वारा अयोग्यता के खिलाफ उनकी अपील खारिज होने के बाद इस मामले को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहती थी। हरीश साल्वे कैस सुनवाई में आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विनेश ने संयुक्त रजत पदक दिए जाने के लिए अपील भी की थी। अपने तीसरे ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश को महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अतिरिक्त वजन कम करने के लिए रात भर की गई कोशिश के बावजूद दूसरे वेट-इन में विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था। अयोग्यता के बाद निराश विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास तक की घोषणा कर दी थी। हाल ही में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई हैं और आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिंद के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार के रूप में अपनी राजनीतिक शुरुआत कर रहेंगी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आईओए अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अस्पताल में उनसे मिलने केवल औपचारिकता के तौर पर आई थी और उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाकर और उसे सोशल मीडिया पर डालकर राजनीति कर दी। साल्वे ने अब खुलासा किया है कि विनेश कास द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती नहीं देना चाहती थी। साल्वे ने यह भी कहा कि शुरुआत में काफी समय तक तालमेल की पूरी तरह से कमी रही। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त की गई बहुत अच्छी लॉ फर्म को एथलीट के वकील ने कहा था कि हम आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, हमें बहुत देर से सब कुछ मिला है। वहीं हरीश साल्वे ने कहा है कि उनकी टीम ने मामले में कड़ी पैरवी की और विनेश को स्विस कोर्ट में कैस के फैसले के खिलाफ अपील करने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। साल्वे ने कहा कि बाद में हमें सब कुछ मिल गया और हम कड़ी टक्कर से लड़े। वास्तव में मैंने उसे महिला को यह भी प्रस्ताव दिया था कि शायद हम स्विस अदालत में कैस के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। मेरा यह मानना है कि वह इसे आगे नहीं ले जाना चाहती थी, इसी वजह से हम यहीं पर रुक गए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।